नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों को सायटिका है ये वीडियो उनके लिए है। तो हम सब लोगों को पता ही है कि सायटिका में क्या होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है, कुछ नसें निकलती है और नसें मिलकर एक बड़ी नस बनाती है जिसे हम कहते हैं सायटिक नर्व। किसी भी कारण की वजह से अगर वो नर्व है वो कंप्रेस होने लगती है, दबने लगती है, तो जो दर्द है वो हमारे कमर से होता हुआ, हमारे कुल्हे से होता हुआ, हमारे जांघ के पीछे की साइड से होता हुआ नीचे पैर तक जाता है। और जो दर्द रहता है वो बहुत ज्यादा शार्प शूटिंग पेन रहता है इसमें। तो ऐसा लगता है कि कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, तो इसको सायटिका कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सगर, एक जनरल प्रैक्टिशनर और एक होम्योपैथ हूं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सायटिका क्या है, लक्षण क्या है, क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या रहता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि हमने बताया, कमर की जो रीढ़ की हड्डियां होती है, हमारी जो स्पाइनल बोन्स होती है, और ये नसें मिलकर एक बड़ी नस बनाती है जिसे हम सायटिक नर्व कहते हैं। अगर वो दबती है तो उस वजह से हमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। पेन हमारे कमर से होते हुए नीचे कुल्हे पर, हमारे जांघ के पीछे के एरिया में और नीचे पैर तक शार्प शूटिंग पेन होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने जैसा पेन भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि वहां पर चींटियां चल रही है या फिर वो पार्ट है वो सुन्न हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा वीकनेस और कमजोरी होने लगती है और कभी कभी चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब बात करते हैं कि ये सायटिका का पेन होता क्यों है। तो जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खासकर पूरे दिन एक पोजीशन में, एक गलत पोजीशन में, गलत पोस्चर में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होता है उनका वर्क ऐसा होता है खड़े खड़े वर्क करते हैं, उस वजह से स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और उस वजह से सायटिका का पेन हो जाता है। और कुछ कारण है जैसे कि स्लिप डिस्क किसी को हो जाता है। जो दो रीढ़ की हड्डियां होती है उनके बीच में एक डिस्क होता है, कार्टिलेज होता है, जो कि अगर सिरक जाता है, वो स्लिप हो जाता है, तो वो आगे जो नस है उनको दबाता है और उस वजह से भी सायटिका का पेन हो सकता है। कभी कभी डिस्क में हर्निएशन हो जाता है, यानी कि वो डिस्क में सूजन आ जाती है, तो उस कारण भी जो नस है वो दबती है और हमें सायटिका का पेन हो जाता है। और कभी कभी उम्र के बढ़ने से कुछ डीजनरेटिव बोन में चेंजेस आ जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं और उस वजह से भी जो नस है वो दबती है, या फिर वहां पर वो पार्ट पर इंफ्लामेशन, सूजन बढ़ जाती है और उस वजह से नस दबती है, तो फिर सायटिका का पेन हो जाता है। या फिर अगर आपको कहीं पर कभी इंजरी हुई है, स्पाइनल इंजरी, रीढ़ की हड्डी में अगर इंजरी हुई है, वो फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, तो उस वजह से भी सायटिका का जो पेन है वो डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होम्योपैथिक इलाज हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगा जो कि सायटिका के केस में बहुत ज्यादा असरदार साबित हुई है और बहुत ज्यादा ये रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कोलोसिन 200। कोलोसिन आपको लेनी है 200 की पोटेंसी में। ये जनरली लेफ्ट साइडेड सायटिका पेन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, राइट साइडेड में भी इफेक्टिव है, लेकिन लेफ्ट साइडेड पेन में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। 200 की पोटेंसी में कोलोसिन आपको लेनी है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको डायरेक्टली जीभ के ऊपर आपको इसको लेना होता है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है नेफेलियम 30 पोटेंसी में। इसको भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आप इसको ले लो। पहले कोलोसिन ले लो, बाद में 10-15 मिनट बाद आप ये नेफेलियम ले लो 30 पोटेंसी में। ये भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको इसको लेना है और लंबे समय तक इसको चलाना है। सायटिका का पेन जो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन जिसमें होता है, इसमें नेफेलियम बहुत ज्यादा अच्छी है। इन दोनों मेडिसिन को आपको लगातार 2-3 महीने कंटिन्यू करना है। आपका सायटिका का पेन है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तीसरी जो मेडिसिन है वो है एक पेटेंटेड मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है ड्रॉक्स 24 ड्रॉप। ये हेस्लेब कंपनी के सायटिका के 24 नंबर के ड्रॉप्स आते हैं। इसको आपको 10 बूंद, थोड़े से आधे कप गुनगुने पानी में या फिर सादे पानी में 10 बूंद डालकर उसको पी लेना है। खाना खाने से पहले ही इसको लेना होता है। दिन में 3 बार इसको भी आपको लेना है। लगातार इसको 2-3 महीने कंटिन्यू करिए, आपकी जो सायटिका की प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। तो ये तीनों मेडिसिन, कोलोसिन 200 पोटेंसी में, जो नेफेलियम है वो 30 पोटेंसी में, और हेस्लेब कंपनी के 24 नंबर के सायटिका ड्रॉप्स, ये तीनों आपको लगातार 2 से 3 महीने कंटिन्यू चालू रखने हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 महीने में आपको फर्क दिख चुका है तो फिर उसका डोज है वो धीरे धीरे कम करके आप 3 बार ले रहे हो तो फिर उसको 2 बार ले लो 10 दिन, और फिर इसको 1 बार ले लो 10-15 दिन, और उसके बाद उसको बंद कर दो। तो ये तीनों मेडिसिन साइटिका में बहुत ज्यादा असरकार है। अगर आपको साइटिका का पेन है तो आप ये जरूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।